चलिए, तो 8 नंबर सवाल हो गया था। 9 नंबर सवाल आपके सामने दिख रहा है ना। निम्न को सिद्ध करें, इसमें 2 सवाल है, एक ए है और 2 नंबर। 1 नंबर को हम सिद्ध करते हैं, फिर 2 नंबर पर बात करेंगे। देखिए ध्यान से, इसका सिर्फ और सिर्फ हम एलएचएस लेते हैं, समझ रहे हो बाबू। लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इंटू में 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? आप मुझे बता दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो आप इसमें थोड़ा सा कॉमन लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। है तो दिख रहा है, क्योंकि इसको यहां रहने दो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और गुणे लगा देते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। यह आपको दिखेगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1। किसी को दिक्कत? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा। बोलो जी, आई माइनस रहने दो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक ना? अब यहां देखो तो माइनस को रहने दो, और टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान कितना होता है? 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, यानी आ गया सर माइनस का 1 बराबर में कौची आर एच एस। इस तरह से सेवा समाप्त हुआ। किसी को कोई दिक्कत हुए? समझ में आया? थोड़ा सा इसमें वर्क करना था। क्या वर्क करना था जी? तो माइनस खाली कॉमन लेना था। माइनस इसलिए कॉमन लेना था क्योंकि 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वह कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं होता है। अगर होता भी है तो माइनस कॉट स्क्वायर। अगर देखो यहां पे समझो, जैसे कहा जाए, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है ना। तो यहां पे सेक उधर भेजेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, और 1 माइनस में क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। बोलो, ये उधर जाएगा तो किसमें होगा? माइनस में। क्लियर है? अब माइनस को जब उधर भेजोगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना? 1। किसी को कोई दिक्कत है? यह चीज इसके बराबर है। अगर यही चीज को अगर माइनस में लेके आ रहे हो, माइनस में, जैसे कि इसको पहले इसको बाद में, तो चाहे ऐसे समझ सकते हो जी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है वो माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वह किसके बराबर है? टेन स्क्वायर थीटा के। तो वैसे ही यहां भी कर सकते थे, जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है। इसको उधर भेजोगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां पे, जो 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा जो है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉन्फिडेंस है तो, अगर फॉर्मूला में पूरी तरह से पकड़ है तो आप ये काम कर सकते थे। इसके बदले हाई लाइन तुरंत गायब हो जाता। यहां पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता, और फिर वही रिजल्ट आपके सामने आता। बुझ रहे हैं? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा है। देखिए, जैसे कि 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो या तो बच्चा उसको क्या करे? माइनस कॉमन ले ले, तब वो इतना दिख जाएगा, और नहीं कॉमन लेगा तो इसको तुरंत मार देगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, काम खत्म। बुझाया? तो ये क्वेश्चन पे ऐसे विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? आगे बढ़े। अब इस सवाल को देखिए सर, ठीक ना। अब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया गया, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का भी चुनाव ऐसे ही किए हैं जो आराम आराम से आपके जीवन में सब धीरे धीरे चीजें आती चली जाए। एक बाइक से बड़ा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, छोटा सा, बस छोटा छोटा चेंजिंग आप हल्का हल्का देख पा रहे हो, और ऐसा महसूस कर पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी चीजें टफ होती चली जा रही है, और आगे और भी होती चली जाएगी। सॉल्व में आइए, आप एलएचएस को उठा लीजिए। एलएचएस क्या है बाबू? सेक थीटा इंटू में 1 माइनस में कितना? साइन थीटा। इंटू में क्या है? सेक थीटा प्लस में कितना बाबू? टेन थीटा। इसका किसके बराबर दिखाना है? 1 के बराबर दिखाना है। आप कुछ मत करो, जब इसमें त्रिकोणमिति में कोई भी मामला अगर नहीं समझ में आए तो साइन और कॉस में चेंज करने का क्या करिएगा? कोशिश करिएगा। तो यहां पे सेक को और टेन को
चेंज करिए साइन और कॉस में। तो यहां पे सेक जो है इसको अभी सेक थीटा रहने दो। अच्छा, इसको भी चेंज कर सकते हो 1 बटा कॉस थीटा में। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बटा में कितना? कॉस थीटा। इंटू में हो जाएगा 1 माइनस में कितना? साइन थीटा। क्लियर है? और यहां पे कर रहे हैं सेक को 1 बटा में कॉस थीटा और प्लस में इधर हो जाएगा साइन थीटा बटा में कितना बाबू? कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। सबको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया। त्रिकोणमिति में कोई भी मामला अगर फंसता है ना बुझाए तो उसको साइन कॉस में चेंज करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि साइन कॉस को त्रिकोणमिति का मम्मी पापा कहते हैं। ठीक ना? सारा समस्या का समाधान यही हो जाएगा। अब देखो यहां पे इतना में 1 से गुणा कर लो तो 1 माइनस में कितना होगा? साइन थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? दिस इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका हर का है समान है, हर समान है। तो यहां होगा 1 प्लस में साइन थीटा और बट्टा में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ। समझ में आ रहा है? हर समान है तो 1 प्लस साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब आप इसमें क्या करोगे? गुणा करोगे। ऊपर ऊपर में, नीचे नीचे में। एक फॉर्मूला का स्मरण करो। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में होता है ए प्लस बी आई इंटू में ए माइनस बी। जब इतना से इतना हो सकता है तो इतना से भी इतना हो सकता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप समझो यहां पे 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। तो ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जब 1 का स्क्वायर करोगे, एक बार साइन का स्क्वायर करोगे। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। और साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा। और बटा में हो जाएगा कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आया? हाई हुआ ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई किसी को दिक्कत? अब जरा एक बात बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसके बट्टा में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे दोनों सेम सेम हुआ, कट के क्या हुआ? एक। इस तरह से आपका आ गया बाबू मेरे RHS। किसी को दिक्कत बताओ? समझ में आया? तो सिद्ध करने के ये आइडिया धीरे 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 क्वेश्चन को बनाते जाइए, बहुत सारा आइडिया आते चला जाएगा। ठीक ना? और जो क्वेश्चन यहां बनाया जा रहा है उसको घर पे जाकर अंदाजी जरूर बनाइए सर। यही है मैथ सीखने का सबसे बड़ा आइडिया। क्लियर है? नोट करिए इसको तुरंत। आगे बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही है। सॉल्व में आ जाओ। सॉल्व में क्या लिखा है, क्या सिद्ध करना है बाबू? सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका LHS ले लीजिए, LHS। LHS है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर कितना? थीटा। क्लियर है? अब सेक थीटा को बदलिए तो हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? भिन्न को जोड़ करिए जनाब, एलसीएम लीजिएगा तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बाबू, किसी को दिक्कत? अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, बचा कौन? तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 से साइन स्क्वायर थीटा। अगर बच्चा होशियार होगा ना तो ये समझ जाएगा, कहेगा सर दोनों का एलसीएम इंटू करने पा रहा है, गुणा करने पा रहा है, इन दोनों में से कोई है का? मिल रहा है का? नहीं। माने कॉस स्क्वायर यहां पे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आया है? नहीं। यहां साइन स्क्वायर है तो क्या यहां साइन स्क्वायर आया है? नहीं। यहां आया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। जब ऐसा हो तो आप इसको टक दे इसमें गुणा करिए, इसको टक दे इसमें गुणा करिए। ठीक ना? तो यहां साइन स्क्वायर, और यहां ऐसे भी समझ सकते हो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से कितना होगा बाबू? कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अब कुछ आप लोगों को दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। लो जी लो, 1। इसके बटा में क्या होगा?
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का, 1 में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? फिर गुणा करें, इतना आ जाएगा, 1 में 1 से 1 और इतना में इंटू 1 साथ। बोलो आप बताओ, 1 कॉस सेक होता है कि नहीं होता है? स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा। 1 साइन जो होता है वो कोसेक होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहां हो जाएगा भैया मेरे कोसेक स्क्वायर थीटा। जरा देखो आरएचएस आया कि नहीं आया हो, समझ में आया कि नहीं आया? छापिए। आइए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं बाबू? सिद्ध करेगी टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसका सॉल्व में जब भी जाइए आप, क्वेश्चन पेपर में है तो इतना तो नोट करना बनता है जी कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भैया, एलएचएस को उठा लेना है। एलएचएस हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है? ट्रियो के मम्मी पापा कौन है? साइन और कॉस। बदल दो इसको, ये 10 में है, इसको साइन कॉस में बदलो। यहां होगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। बोलो बच्चा। अच्छा स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। आप माइनस में यहां भैया मेरे साइन स्क्वायर थीटा। बताना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखिए विचार से, और साइन स्क्वायर थीटा यहां है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगी ना बाबू, यहां हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस में 1। बताओ सही बोल रहे हैं हम? सही बोल रहे हैं ना? अब तुमको क्या करना है, इसके साथ भिन्न का जोड़ करना है, भिन्न घटाव करना है। तो यहां रहने दो बाबू मेरे साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे इसमें तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। जरा बताना मुझे समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये कॉस स्क्वायर में 1 से कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बट्टा में कॉस स्क्वायर। अरे बोलो, अब देखो जादू। यहां साइन स्क्वायर थीटा को बेचारे को रहने दो, इस बेचारे को रहने दो। अब 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अगर बटवा में कौन है जी? कॉस स्क्वायर थीटा। आप नहीं जानते हो, हम तो जानते हैं। आप नहीं जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अरे सर अब ये तो लिखे थे आप, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। तो आंख उठा के देखो आरएचएस आ गया है कि नहीं आ गया है? कोई कहेगा नहीं सर, है ने टेन है ने साइन है, ऐसा सोच रहे हो? ना सोचे कि शिकायत हुई। टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर कौची बराबर में क्या हो गया? आरएचएस समाप्त। इसको इधर कर दिया जाएगा, इतना भी छोड़ दिएगा तब कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी नोट करिए। चलिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जा। बढ़िया सवाल है जी, सॉल्व हल नहीं करेंगे। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। इस सवाल को बनाने का दो को तरीका है। देखिए इधर पहले लिखते हैं, सिद्ध करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर। ए बालक एलएचएस को ले लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2। समझ में आ रहा है? एक थोड़ा सा काम हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, नहीं तो साइन बटा कॉस में भी हम इसको करके बना सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया है। देखो क्या कर रहे हैं हम, यहां लिख रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो बाबू समझ में आ रहा है? और यहां पर कर दे रहे हैं प्लस
प्लस प्लस 2 tan थीटा इंटू में cot थीटा। क्या कहते हो सर? ही कहां से आप एक्स्ट्रा लिख दिया, ही कहां से लिख दिया, बताइए। आप नहीं जानते हो जो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर कितना होता है? तो 1 में फिर 2 से गुणा होगा 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, अरे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यह हो गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। कितनी अच्छी बात है जी। फिर इसका परेशान करोगे, ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 फॉर्मूला में ए काम कर रहा है tan थीटा, बी काम कर रहा है cot थीटा। किसी को दिक्कत? अब इसको इसके मम्मी पापा में चेंज करो, ठीक ना। अच्छा, एक और तरीका अपनाए का। कौन तरीका अपनाए? इस सबसे आसान अपनाना होता तो हम यही जो काम कर लिए होते जी ना, लेकिन फिर प्लस में आएगा। हाँ बोलो। कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा बाबू मेरे हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि है ना कि और देख रहे हैं कि यही खानदान के लिखेंगे ना तो ये बन गया। और बताओ जब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा लिखे होते तो कई ए प्लस बी के होते आप आता। तो थोड़ा सोच समझ के ना जो है ना अगर पड़ोस में वही के अनुसार लिखेंगे तो हम फायदा में रहेंगे। यहां देखो तो खूब बढ़िया बैठ गया, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा लिखे होते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। समझ में आ रहा है? वो एक अलग चलता, तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको बनाने का एक और तरीका हम उसको भी बनाते हैं, पहले इस तरीका देख लो। हाई हो जाएगा tan थीटा के बदले साइन थीटा बटा में cos थीटा, बोलो। यहां हो जाएगा cos थीटा बटा में साइन थीटा, बोलो, का स्क्वायर। कोनो दिक्कत है? एक के भिन्न को जोड़ करेंगे तब बताओ इसका एलसीएम दोनों में से कोई एक आएगा? नहीं आएगा। cos थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, खाली cos थीटा आएगा, खाली साइन थीटा आएगा। जब दोनों से हट के आए तो खट खट तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा आ बटा में cos थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो बाबू, समझे कि नहीं समझे? एकदम समझे। हमने कहा दोनों का एलसीएम जब एक समान नहीं आएगा, ना तो या तो है या तो cos थीटा या sin थीटा। अगर नहीं आता है, अलग आता है, अलग तो आ रहा है, cos थीटा इंटू sin थीटा अलग ही तो है। जब ऐसा है तो टक दे मारो, इनके इसमें गुणा कर दो और टक दे इसमें गुणा कर दो। साइन में साइन से साइन स्क्वायर थीटा, cos में cos से cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा मान कितना होता है? तो 1 बट्टा में यहां हो जाएगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो, स्क्वायर तो एक बार 1 का स्क्वायर 1 होगा, एक बार cos के स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, एक बार साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। बोलो, समझे कि नहीं समझे? एकदम समझे। इसको लिख सकते हैं का 1 बट्टा में cos स्क्वायर थीटा, 1 बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। तू कहेगा एकदम सर लिखिए, खूब शौक से लिखिए। तो 1 बटा cos बाबू मेरे होता है सेक थीटा, तो स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा। बताना 1 बटा साइन मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। जरा बताना आया कि नहीं आया? आ गया। बराबर में क्या कहेंगे? RHS। एक और तरीका हम तुमको बताना चाहते हैं, ठीक ना। पहले इस तरीका को नोट करो। चलो इसमें हम मिटाएंगे कुछ चीज को। सेकंड तरीका हम दिखाते हैं आपको, सेकंड मेथड। और इसको नहीं मिटाना चाहिए था, यहां से मिटका रहे हैं, ठीक है बाबू। देखिए एकदम आराम से। दूसरा तरीका भी आप देखिए, इस तरीका से भी आप बना सकते हो, ठीक है। यहां समझिए, क्वेश्चन यही है। दूसरा तरीका आपसे हम पूछे, बताओ tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर आप बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, बताओ होगा प्लस के प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना और प्लस का 2। अगर हम तुमसे कहें जो -1 आ -1, तो तू कहेगा -2 आ -2 आ +2, तो हिंका के एक बार काट दें, कोई दिक्कत नहीं ना है। यहां बचेगा के सेक स्क्वायर थीटा
प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। बताना, इसको कहोगे सर इसके मम्मी पापा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, होगा आया 1 में साइन स्क्वायर थीटा होगा, होगा। अब तुम इसका एलसीएम लेगा, यानी एलसीएम लेगा तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। जब भी दो पदों के गुणा करने से एलसीएम बने तो इससे ही अलग होगा, इससे ही अलग होगा, हो है कि नहीं है? तो ऐसे अवस्था में करना है, इधर टक दे इसे गुणा, टक दे इसमें गुणा। ऐसे नहीं समझ पाते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, बचा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर में 1 से गुणा होगा, यहां हो जाएगा भैया मेरे साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, यहां साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, बचा कॉस, कॉस स्क्वायर में 1 से कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना? 1 में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे 1 में साइन स्क्वायर थीटा। हमको लग रहा है जब बचवा होशियार हो जाएगा तो कहेगा बाक सॉरी काय लिखेंगे 1 में कॉस माने सेक स्क्वायर थीटा, और यहां 1 में साइन माने कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए बाबू आरएचएस आया कि नहीं आया? ये तरीका कैसा लगा? इसको भी नोट किया जाए। हो गया? चलिए अब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 यहां समझिए, ये भी एक बढ़िया सवाल है। क्या है जी? बोला है साइन के पावर 4 थीटा माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा बराबर में 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। आइए जनाब हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है साइन के पावर 4 थीटा माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा। अगर हम आप सभी जनों से एक बात पूछें कि क्या हम इस साइन के पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि ए के पावर एम के पावर एन का मतबल होता है ए के पावर एम गुणे एन। फिर साइन स्क्वायर थीटा के पावर में 2 है तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कौन दिक्कत हो तो बताइए। अब आपको हमने बता रखा है कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। आप कहेंगे एकदम बता रखे हैं सर। तो आप बताइए, ए काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बी काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो एक बार इतना प्लस इतना, एक बार इतना माइनस इतना, हमारा काम हो जाएगा। एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए जी। एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 गुणे आपको लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे सर साइन को हटा दीजिए, हमारा काम हो जाएगा ना जी। तो साइन का हम फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बदले लिख दिए इतना और यहां लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। 1 गुणा में है, इतना में 1 से गुणा होगा 1 ही हो जाएगा। तो एक इतना ही हो जाएगा, सॉरी इतना ही हो जाएगा, इसलिए अब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां लिखिए सर 1 और देखो यहां पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के पीछे माइनस है। जनवरी का महीना 2025 बेसिक क्लास हमने बताया था कि बहुत सारा संख्या या 2 संख्या अगर माइनस में रहे, चाहे 2 पद कोई माइनस में रहे तो दोनों को जोड़ के माइनस लगा दिया जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉस स्क्वायर थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और इतना लिखते ही हमारा आरएचएस एकदम चमचम चमकने लगा और आप भी समझ गए होंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो नोट किया जाए महाराज। बहुत छोटा था, उतर गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वाह जी वाह, बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर सवाल। इधर देखो, है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसको तुम कहेगा तो हम दो तरीका से बना देंगे ना, लेकिन हम उस तरीका से बताते हैं जो तरीका थोड़ा सा क्या है, आसान है। साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर कितना 4 थीटा, ठीक है बाबू। और बटा में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो कौन दिक्कत है? एक तुमको फॉर्मूला बताए थे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहोगे जी सर सही बात है, इसका तनिया सा हम मेकअप कर रहे हैं। इस मेकअप को ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर को रहने देते हैं यहां पे, इस भाई साहब को इधर बुला के लाते हैं, पुल्हा के आओ, तो माइनस का 2ab बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप मुझे बता दो, आपको हमने बता रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। ऊपरवा तो माइनस नहीं है ताकि हम इसका अनुसरण कर सकें, तो हम इस पर सवाल बनाए हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। बताओ ना, चमका। अब देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसके बटा में जो है उसको हम चुपचाप एंगल लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस बात से कोई दिक्कत है आपको? कोई एतराज तो नहीं हो? कोई समझ में आ रहा है? अब हमने इसको ला दिया इस फॉर्मूला पर, क्या ला दिया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बी काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए काम कौन कर रहा है, साइन स्क्वायर। बैठाओ इस पर, बैठाओ बैठाओ बैठाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बच्चा समझा कि नहीं समझा? और माइनस का 2ab, तो 2 फॉर्मूला में आ रहा है, ए काम कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बाबू मेरे बी काम कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरा के बट्टा में जो है उसको लिख देते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो एक बात बोलूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 होता है, 1 का वर्ग भी कितना होता है, तो हिजा लिखाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ऊपर नीचे देखो छेम छेम है, ये भाई साहब खत्म, पूरा खत्म। आया कितना हो भैया, क्या चाहते थे, एक ना चाहते थे, आ चुका है RHS। अब भाई फॉर्मूला याद नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है? बस आज के लिए धन्यवाद।